आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है रिवीजन के पर्पज से, उसके बारे में कैसे क्या करेंगे उसको देखो। यहाँ पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के हम रेशियो शुरू करेंगे, कितना रेशियो होता है उसमें। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कोई भी, जैसे एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल मीन्स a triangle which one angle is 90 degree is called right triangle। तो कोई भी जब राइट ट्रायंगल होगा तो जो उसके 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होगा, जो साइड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं। और जो 90 डिग्री का जो दोनों लाइन है, ये लाइन जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसमें एक हो जाएगा, दोनों तो हमारे ये जो होगा ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा ये बेस, ठीक है। किस एंगल के लिए? इस वाले एंगल के लिए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है। एक होता है साइन। तो हम मान लिए थीटा ले रहे हैं, एंगल अगर कोई, तो एक हो जाएगा साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा। एक हो जाएगा टेन थीटा। एक हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। एक हो जाएगा सेक थीटा और लास्ट है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि साइन का जो अपोजिट रेशियो उसको हम किसको मानते हैं? कोसेक को मानते हैं, ठीक है। तो अब इसमें साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे जैसे हमको लेना है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसका कई तरह का नाम भी एक्स्ट्रा अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मान सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा का हो जाएगा, जैसे पी फॉर यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ, बी फॉर हुआ बेस और एच पर हमारा हो जाएगा हाइट। तो इसको हम मानते हैं साइन थीटा। ये वाले को मानेंगे साइन थीटा, इसको बीच वाले को मानेंगे कॉस और इसको मान लेंगे टेन। इसको साइन मान लेंगे, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा हमारा टेन। अब टेन का अपोजिट क्या माना है हम अभी? टेन का अपोजिट किसको माने हैं हम? कॉट के माने हैं। तो टेन के नीचे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, कॉस का हो जाएगा सेक और साइन का हो जाएगा कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? पी बाई एच। जैसे ये साइन है, जैसे ये पी बी, पी बाई एच एच बी। तो ये पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम साइन का वैल्यू अगर हमको लिखना हो इसके साइड के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं हम? तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल पी बाई एच। तो पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब साइन का अपोजिट क्या माना है हम? कोसेक। तो अगर ये पी बाई एच होती है क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। अब हम मानते हैं यहाँ पे कॉस। तो कॉस का क्या दिया हुआ है? बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का उल्टा क्या माने हम? सेक माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एच बाई बी, ठीक है। थर्ड इज टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स पी बाई बी। तो पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस, तो पी बाई बी, ठीक है। और टेन का अपोजिट किसको माना है हम? कॉट को। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देखो ये हो गया हमारा साइन राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ, जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो उसका वैल्यू लिखने के लिए मानेंगे पी बी पी बाई एच एच बी।
तो ये पी बाई एच हो जाएगा साइन का, यहाँ साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन, ये हो जाएगा कॉट सेक और कॉसेक। तो साइन थीटा इक्वल पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल बी बाई पी मतलब पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब देखो अब ये वैल्यू होगा। अब जैसे मान लो हमको वैल्यू पता करनी, ये एस को इसको इस तरह से याद किया जाएगा, इसको याद कर लेना है पी बी पी बाई, जैसे कई तरह का प्रोसेस भी है इसको याद करने, कई रूल भी है अलग, आगे बताया गया होगा। तो साइन का हो जाएगा पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का बी बाई एच और टेन का बी बाई पी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमको जैसे कोई वैल्यू, सपोज कर कोई हमको एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, ये 10 है, ये 5 है और ये हमारा 5 नहीं, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लिए 8 और इसको मान लिए 6। ठीक है, और ये राइट एंगल है, और हमको इस एंगल के लिए, हमको एंगल ए के लिए बाकी हमको टोटल ट्रायमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करना है। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 10, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और बेस हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, देन साइन ए इक्वल साइन बाई पी बाई एच हो जाएगा, तो होगा साइन का वैल्यू पी बाई एच मीन्स 10 बाई 8 बाई 10, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 8 बाई 10। ठीक है, अब देखो साइन का 8 बाई 10 है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट, कॉसेक ए इक्वल 10 बाई 8। ठीक, अगर हमको लिखना है कॉस का वैल्यू, कॉस ए का, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए हमारा है, कॉस का होता है बी बाई एच मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए ले रहे हैं तो इसमें बेस कौन है 6 और 6 बाई 10 हो जाएगा यहाँ पे। अगर कॉस का 6 बाई 10 है तो कॉस का अपोजिट सेक ए, तो सेक ए का क्या हो जाएगा 10 बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं टेन थीटा का, तो टेन ए, अगर ए के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे ए है ये, तो ए का क्या यहाँ पे हो जाएगा, अब ए के लिए होता है पी बाई बी, तो इसके लिए पी है 8 और बी है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ए का हो जाएगा 8 बाई 6, तो कॉट का क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 6 बाई 8। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, यहाँ से हम इसको आराम से याद कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल एच बाई बी और कोसेक थीटा इक्वल एच बाई पी। ठीक है, अब जैसे कुछ होता है इसमें कि उसमें हमको जैसे एंगल चेंज हो जाता है, जैसे हम देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, इसको भी रेज करते हैं, तो देखो ये जैसे सपोज कोई दिया हुआ है, ठीक है, ये भी रेज करते हैं, अब ये एंगल दिया हुआ है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा ए, ये बी और सी। ध्यान से देखना है इसमें, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, तो यहाँ लिख लेंगे हम फॉर एंगल ए। अब एंगल ए के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज रह जाएगा एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कन्फर्म हुआ ना। इस एंगल के लिए ए के लिए मतलब जो 90 डिग्री के पास है, अगर हम उस एंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे, अपोजिट साइड इसका 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अब बाकी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे एंगल अगर चेंज कर दें, अगर हम ले लें एंगल बी, हम ले लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल बी। अब देखो एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो सबके लिए वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो BC यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का इन तीनों में से किसी भी एंगल चेंज वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो BC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और एंगल B के लिए ले रहे हैं ना, तो B के जो सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगा, AC, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और AB क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AB हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर हुआ। ऐसे अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे एंगल C के लिए, फॉर एंगल C, और जब एंगल C के लिए लेंगे हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, BC हाइपोटेनियस रह जाएगा, ठीक। अब इस C के लिए लेंगे तो इसके सामने का जो साइड है AB वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और AC हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। मतलब अब देखो एंगल A के लिए मतलब 90 डिग्री का एंगल है, और इस एंगल के लिए C के लिए दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, S। हाँ, इसके लिए tan एंगल B के लिए और इसके लिए दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। समझ में आया ना। जैसे अगर हम इस एंगल के लिए लेंगे तो अपोजिट इसका साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, बाकी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। और अगर हम ये 90 डिग्री का रहेगा ये ABC, और अगर इस एंगल के लेंगे तो हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा कभी भी, हाइपोटेनियस वही रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। और अगर हम फिर से अगर ये एंगल ले रहे हैं, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और हम ले रहे हैं इस एंगल B के लिए हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, इसका अपोजिट जो साइड है वो हो जाएगा क्या हमारा परपेंडिकुलर, और जो बचे वो हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ओके।